हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल का एक स्पेशल टॉपिक है जो है रिलेटेड हमारे इंडस्ट्रीज से। बिहार की जितनी भी स्पेशल इंडस्ट्रीज है आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बीच बीच में आपको करा दूंगा, साथ में इंडस्ट्रीज का क्या महत्व है आज की क्लास में उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। और कंटेंट शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारा आज के कंटेंट है वो है मेजर इंडस्ट्रीज़। देखो, बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है, आपको भी ये चीज़ अच्छे से पता होगी। लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हमारे बिहार में अभी भी है जो कि आज़ादी से पहले इस्टेब्लिश किए गए थे और वो आज भी रन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही उनकी स्थिति ख़राब हो चुकी है जस्ट बिकॉज कि बिहार गवर्नमेंट ने उस इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उस चर्चा में ये भी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ का हमारे बिहार में क्यों महत्व है। और जिस इंडस्ट्रीज़ को बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में स्टेबलाइज किया गया था वो आज भी रन कर रहे हैं, लेकिन बाद में आने वाली इंडस्ट्रीज़ हमारे स्टेट में अच्छे से रन क्यों नहीं कर पाई। क्या ये बिजनेस प्रोपोगेंडा के तहत आया या फिर राजनीतिक प्रोपोगेंडा के तहत आया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। लेकिन कंटेंट शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे बिहार में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इसलिए इसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को हम लोग समझेंगे और उतने में ही आप 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें आप आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं हमारे बिहार का ये मैप आपको दिख रहा है राइट साइड में। इस मैप में जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं उन सभी जगहों को भी हम लोग चर्चा करेंगे और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है उसको भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो हमारी बिहार स्पेशल की क्लास है ये 13th क्लास है। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो स्ट्रीम होने के बाद आई बटन में जाकर देख सकते हैं। सारी की सारी कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल निक्स द ट्रिक्स पर स्ट्रीम की जाती है और ये हमारा इंडस्ट्री बूस्टर है आज का कंटेंट। साथ में नीचे हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे के कनेक्ट हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। खुशबू, गुड इवनिंग जी। तो चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, ये हमारा इंडस्ट्रियल मैप है हमारे बिहार का। ये इंडस्ट्रियल मैप आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में साथ साथ में व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मिल जाएगी। इसकी HDR वर्जन भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आप इस मैप में देख सकते हैं बहुत सारे मैप अलग अलग जगह हैं। वैसे मैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे बिहार में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे मुख्य जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मैं सभी को आगे डिफाइन करके चर्चा करूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो लेदर इंडस्ट्री है। देखो, लेदर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। लेदर को हम लोग कहते हैं चमड़ा उद्योग। लेदर इंडस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं चमड़ा उद्योग। एक्चुअली हमारे बिहार में गोट और कैटल्स, बोवाइन कैटल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। गाय, बकरी, भैंस इत्यादि जो कैटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर उसका स्लॉटर हाउस लाइसेंस द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस किया हुआ भी मिलता है। इसीलिए भी यह कारण है कि बिहार में लेदर इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छे से फ्लोरिश करता है। और मैं आपको एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा जी, कि लेदर में सबसे नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में लेदर्स, देखो मैं कैटल के बारे में भी चर्चा करूँगा, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ने के वे में लीजिएगा, कभी भी इसको धर्म से जोड़ के मत लीजिएगा। जस्ट बिकॉज की इंडस्ट्री एक तरीके से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और साथ साथ में उसको डेवलप भी करता है, तो आप इस चीज़ को धर्म से मत जोड़िएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मवेशी जो बोवाइन होते हैं, साथ साथ में काउज, गोट, बफलोज या फिर बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनका स्लॉटर हाउस है। इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लेदर आता है, लेदर मतलब आप उसको कह सकते हो, एक अदर वर्ड में हम उसको कह सकते हैं चमड़ा, तो नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर हमारा राजस्थान आता है और इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा बिहार आता है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो लेदर इंडस्ट्री में LETHER, लेदर इंडस्ट्री में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद हमारा बिहार आता है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में और डिफाइन करके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा आता है बिहार में शुगर इंडस्ट्री। देखो, शुगर जिसको हम लोग चीनी भी कहते हैं,
तो इंडस्ट्री में देखा जाए तो शुगर इंडस्ट्रीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से इस्टेब्लिश कराई गई थी बिहार में, जस्ट बिकॉज कि चीनी के गुणवत्ता में बेहतरीन प्रकार का जो शुगर केन होता है, जिसको ईंख या फिर गन्ना कहते हैं, वो बिहार के एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जस्ट बिकॉज कि गंगा का जो तराई एरिया है बिहार में, ये गंगा का तराई एरिया कौन सा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो पार्ट हमारा है जिसको मैं नॉर्थ बिहार में मेंशन कर रहा हूँ, आप ये सब ध्यान रखिएगा, ये नदी का एरिया है, बहुत सारी नदियाँ हमारे बिहार में बहती हैं, इसीलिए जो गन्ने के खेत वगैरह हैं ये बहुत ही आसानी से आपको इन सभी एरिया में मिल जाते हैं। और आपको एक बात पता होना चाहिए, गन्ना बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करता है। तो देखा जाए तो गन्ना से बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, जैसे कि इथेनॉल का प्रोडक्शन इससे होता है। इथेनॉल के साथ साथ में इथेनॉल के साथ साथ में और अल्कोहल, ये सब भी प्रोडक्शन शुगर इंडस्ट्री के तरफ से होता है। तो ये नंबर 2 पर हमारा आता है। हम इन सबों को और भी डिफाइन करके आगे देखने वाले हैं। फिर नंबर 3 पे हमारा जो इंडस्ट्री में आता है वो हमारा होता है डेयरी। देखो जैसे कि हमारे आप इंडिया में देखोगे नंबर 1 आनंद है। आनंद कहाँ है? तो गुजरात में है, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो उसी सेम तरीके पर बिहार में भी ऑपरेशन फ्लड के तहत कॉम्फेड नाम का एक एसोसिएशन बनाया गया था। और कॉम्फेड देखा जाए तो बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेटिव फेडरेशन, जिसकी इस्टेब्लिश 1983 में कराई गई थी। और ये देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार में जितने भी मिल्क की प्रोडक्शन होती है और मिल्क प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है, यही ऑपरेशन फ्लड के तहत जो कॉम्फेड है, जिसको हम लोग COMPHED कॉम्फेड के नाम से जानते हैं, इसके तहत ही होता है। मैं इसको भी बताने वाला हूँ आगे कि कितना बड़ा मतलब हिस्सा कॉम्फेड का है इंडस्ट्री के रूप में। उसके बाद हमारा आता है टी इंडस्ट्री। 4 नंबर पे हमारे बिहार में आता है टी इंडस्ट्री। आप जानते होंगे वैसे पूरे बिहार में हर जगह टी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रांत जो कि हमारे वेस्ट बंगाल से सटे हुए हैं, ये वाला जो प्रांत है हमारा, कहाँ तक? तो ये प्रांत किशनगंज के एरिया तक आता है। ये जो रेड से मैंने आपको मार्क किया है, और कुछ एरिया ये सब एरिया भी है, ये सब एरिया में भी टी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो टी भी एक इम्पॉर्टेंट बनता है। उसके बाद हैंडलूम वगैरह आप 5 नंबर, और सबसे लास्ट हमारा आता है हैंडलूम। तो हैंडलूम हथकरघा, मतलब जो आप जानते हो हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, धोती वगैरह हुआ, गंजी हुआ, इसके जो रॉ कपड़े होते हैं उसकी भी इंडस्ट्रीज़ हमारे बिहार में बहुत अच्छे प्रकार से, किस एरिया में? तो वो जो मेन आपको जो मिलेगा ये टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, वो आपको नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, यही सब एरिया, गया वगैरह में मिल सकता है। और देखा जाए तो भागलपुर को वैसे भी सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी नहीं, थ्रेड सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी गलती में वैसे निकल गई, उसको थ्रेड सिटी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज कि भागलपुर में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स मिल्स आज भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं इसको भी कहूँगा, ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, याद रखिएगा। इसको मखाना कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ, आप लोग बच्चे लोग इसको वर्ड को जानते होंगे। मखाना का खीर बनता है जिसको हम लोग गोरोन नट कहते हैं। गोरोन नट, GORON, गोरोन नट। तो इसकी भी खेती कैसे होती है, ये सब भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो गोरोन नट की भी खेती बहुत अच्छी हमारे यहाँ होती है। तो हमारे एरिया में, मधुबनी के एरिया में, साथ साथ में दरभंगा, सुपौल, इन सभी एरिया में गोरोन नट, मखाना की खेती किया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड का 80% मखाना हमारे बिहार से ही इम्पोर्ट किया जाता है अन्य कंट्रियों में। और ये देखा जाए जैसे कि गोट और बकरी के मीट में जितना प्रोटीन होता है, उससे करीब करीब दुगुने पावर में आपको प्रोटीन मखाना अर्थात गोरोन नट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो गॉर्गन नट, सॉरी गोरोन नट नहीं होता है, गॉर्गन नट होता है। जी छूट गया है, गॉर्गन नट कहा जाता है इसको, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग कंटेंट को आगे देखते हैं जी। देखो, तो सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर को समझते हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब क्या हुआ? एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का झुंड जो इंडस्ट्री का हमारे बिहार में है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है बिहार की इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने का। देखो, किसी भी स्टेट में जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा योगदान देते हैं किस चीज़ में? स्टेट के उत्थान में। तो बिहार में इंडस्ट्री ज़्यादा है नहीं, तो देखा जाए तो सबसे पहला इंडस्ट्री जो हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे बिहार में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो कहाँ कहाँ, तो पटना में आपको मिल जाएगा, साथ में मुजफ्फरपुर, और तीसरा हमारा ये प्रांत जो है। बस यही 3 जगह है जहाँ पर हमको इंडस्ट्रीज मेन मिलते हैं। उसके बाद टेक्सटाइल मिल्स आपको मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, साथ में बांका, उसके बाद हमारा
भागलपुर, ये एरिया में आपको क्या मिल जाएगा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। शुगर केन के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो भागलपुर में चीनी की भी मिल मिलती है, साथ में पटना में भी हमारे चीनी की मिल है। देखो वैसे बिहार में अन्य जगह भी चीनी के मिल हैं, जैसे कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हुआ, फिर उसके बाद हमारा अररिया डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये सब जगह भी चीनी की मिल है, पर उतने ज़्यादा नहीं है, वो इंडस्ट्रियल बेस्ड पे नहीं है, हाउस होल्ड बेस्ड पे। मतलब कि कोई व्यक्ति थोड़ा उसके पास पैसे थे तो उन्होंने मतलब गन्ने से गुड़ बनाने की उन्होंने छोटी मोटी इंडस्ट्रीज डाल दी, इंडस्ट्री नहीं, वो होम बेस्ड इंडस्ट्री उन्होंने बना ली। लेकिन जो देखा जाए इंडस्ट्रियल बेसिस पर, मतलब बहुत बड़े उत्पादन के क्षेत्र में हो, तो मुजफ्फरपुर, साथ साथ बांका और उसके साथ साथ में भागलपुर में आपको शुगर केन की इंडस्ट्री मिलेगी। उसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमारा हुआ एग्रीकल्चरल बेस्ड, पूरी तरह से एग्रीकल्चरल हुआ, तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, तो वो हमारा भागलपुर में है। कुछ चीज़ यहाँ पर नहीं भी किया हुआ है, ये हमारा मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा आपको, समस्तीपुर में भी आपको एग्रीकल्चरल बेस्ड मिलेगा। उसके बाद औरंगाबाद में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, जमुई में भी कुछ जगह पे आपको एग्रीकल्चरल बेस्ड मिल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मैक्सिमम जो एग्रीकल्चरल बेस्ड है वो नदर्न बिहार में है। अब आप पूछोगे नदर्न बिहार में एग्रीकल्चरल बेस्ड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण रिवर्स हैं, वो रिवर बच्चों हमारी कहाँ बढ़ती है, तो नदर्न में बढ़ती है। इसीलिए मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, मतलब जो खेती से बेस्ड जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो सब हमारे नदर्न साइड में। लेकिन सदर्न साइड में एक्चुअली बारिश ज़्यादा नहीं होती है, साथ में वहाँ की नदियाँ सीजनल हैं। जब वेस्ट हमारे झारखंड में बारिश होती है या फिर वहाँ पर पानी किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा हो जाता है, चाहे वो बारिश के रूप में हो, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, या फिर कोई पठारी एरिया से ही जो नदियाँ निकलती है, वही एक काउज बनती हैं साउथ बिहार में। साउथ बिहार वैसे देखा जाए तो सूखा का भी मार ज़्यादातर झेल जाता है, लेकिन नॉर्थ बिहार में अबंडेंस है वाटर की, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। साथ में शुगर केन की भी जो प्रोडक्शन होती है, हाई ग्रेड की शुगर केन, वो भी हमारे बिहार में आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर देयर आर नो अदर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज इन बिहार। देखो बहुत ही बड़ी लाइन से मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिहार में कृषि के अलावा कोई भी ऐसा विकसित उद्योग नहीं है। तो सबसे पहला लाइन यही आ गया कि बिहार में उद्योग के नाम पे सबसे बड़ी चीज क्या है, तो कृषि। उसके अलावा बिहार में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई द वर्कर्स ऑफ बिहार आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर स्टेट टू देयर नेबरहुड। इसीलिए इस चीज को देखा गया है कि जो भी हमारे बिहार के कामगार होते हैं, जितने भी मजदूर होते हैं, वो अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं। देखो एक और बहुत बड़ी बात है, मनरेगा वगैरह जो है, महात्मा गांधी रूरल जो मतलब रोजगार योजना, जिसमें 100 डेज एक्चुअली एस्टेब्लिश किया गया था, एस्टेब्लिश के टाइम में कहा गया था कि एक साल में आपको 100 डेज वर्क दिया जाएगा। तो ये भी कहीं से एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में असफल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी मजदूर हुआ करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाते थे। तो इसी रिकॉर्ड मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60.3% people of Bihar original live in the state of Uttar Pradesh, West Bengal, Maharashtra, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा etc। देखो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला कि 60.3% लोग जो कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एवं अन्य हरियाणा इत्यादि अन्य राज्यों में रहते हैं। तो एक और काउज है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। इसके कारण क्या होता है, जीविका उपार्जन के लिए और उनकी फैमिली अच्छे से चल पाए, इसके लिए क्या करते हैं, जो भी परिवार के बड़े लोग होते हैं अपने वाइफ, पूरे परिवार को, बच्चों को छोड़ करके, अपने राज्य को छोड़ करके वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ से अर्न कर सकें। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ के जो मजदूर होते हैं वो मैक्सिमम आपको सबसे ज़्यादा मजदूर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो पंजाब में मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। फिर ऐसे मजदूर जो कि ज़्यादा मैनुअल लेबर, मतलब हैंड का लेबर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वो वेस्ट बंगाल भी चले जाते हैं। तो ये सब जगह है जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान, बिहार के लोग माइग्रेट करके खुद को जीवन उपार्जन के लिए बगल के राज्य में चले जाते हैं। उसके बाद आती है sugar industry, milk industry, textile industry, silk industry, tobacco industry etc have developed as the main agro based industries in India। देखो एग्रीकल्चर के ही अंदर में आपको शुगर, साथ साथ में क्या, तो शुगर, चीनी, उसके साथ साथ में तंबाकू इत्यादि के इंडस्ट्रीज आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अन्य उद्योग जैसे कि चीनी उद्योग, दुग्ध उद्योग, वस्त्र उद्योग,
इत्यादि का विकास ना बीते 20-30 डिकेड, मतलब 30-40, मतलब 20-30 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। किस चीज़ में? तो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल बेस्ड में। वैसे और भी इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारा योजना भी बिहार में ऐसी लाई गई जिसके कारण जो पुराने इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रहे थे उनको किसी न किसी तरीके से क्या करना है, तो ऊपर उठाना है। नेक्स्ट हमारी आती है, और हम लोग जो कंटेंट देखते हैं वो है हमारा मिल्क इंडस्ट्री के ऊपर में। देखो मिल्क इंडस्ट्री के ऊपर में हम लोग चीज़ों को अच्छे से इस पाई चार्ट के हिसाब से समझते हैं। देखिए क्या है मिल्क इंडस्ट्री। सबसे पहले जो बिहार में मिल्क का काम करने वाली इंडस्ट्री है नंबर 1 पे, वो है सुधा। और भी अन्य ब्रांड्स हैं जो बिहार में इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, लेकिन उन ब्रांडों पर ज़्यादा सरकार सब्सिडी नहीं देती है, साथ में उसको डेवलप नहीं करती है। तो ऑपरेशन फ्लड के तहत, ऑपरेशन फ्लड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेशन फ्लड एक्चुअली एक फ्लड मतलब एक योजना थी जिसको कि लाया गया था मिल्क इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। अब क्या है इसमें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करी गई थी वो कॉम्फेड से हुई थी। मैं पूरी की पूरी कंटेंट को बताता हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताऊंगा। देखिए क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री इज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन फॉर रूरल हाउस होल्ड इन बिहार ड्यू टू द क्लोज एसोसिएशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर, हेंस द मिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री इज हाईली डेवलप्ड इन बिहार। देखो सबसे पहली बात, बिहार कृषकों का राज्य है, और कृषकों का राज्य है इसीलिए हमारे जो बिहार के कृषक परिवार होते हैं वो दूध उत्पादन के संबंध में देखा जाए तो बिहार में पशुपालन ग्रामीण परिवार के लिए एक क्या बन जाती है, तो पारंपरिक व्यवसाय के रूप में बन जाती है। क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा लिटरेट भी नहीं, लिटरेसी रेट भी हमारे बिहार की बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉरी। तो लिटरेसी रेट हमारे बिहार की बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि हमारे बिहार के लोग क्या करते हैं, तो पशुपालन को अपना एक पेशा बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, इसीलिए बिहार में दुग्ध उत्पादन उद्योग अत्यंत विकसित है। अन्य राज्यों में भी दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा विकसित है, लेकिन बिहार में बहुत कुछ ज़्यादा ही विकसित है। किसके बाद? गुजरात के बाद में। अब क्या है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फंड फेडरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉम्फेड भी कहते हैं, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मिल्क प्रोडक्शन इन बिहार। तो कहा गया है बिहार में दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ, जिसको कि हम लोग बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन भी कहते हैं, वो निभा रहा है। अब देखिए जो भी डेयरी मार्केट है बिहार की, उसमें क्या क्या कंजम्पशन है मिल्क का, उसको हम लोग इस पाई चार्ट के हिसाब से समझ लेते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला जो मिल्क का प्रोडक्ट आता है वो है लिक्विड मिल्क। देखो हमारे घर में बिहार में हमारी शुरुआत ही सुबह उठते ही चाय से होती है। बच्चे को मिल्क चाहिए होता है पीने के लिए, स्कूल जाना होता है, हॉर्लिक्स पीना होता है। तो सबसे पहला जो कंजम्पशन मिल्क का सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में है वो लिक्विड मिल्क के अकॉर्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि देखो बहुत सारे फेस्टिवल हमारे बिहार में सेलिब्रेट किए जाते हैं। छठ होता है, दुर्गा पूजा होता है, दिवाली होता है। तो यहाँ पे डालडा से तो बनते ही हैं पकवान, लेकिन उसके साथ साथ शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क का एक जो प्रोडक्ट बनता है घी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद देख लीजिए कर्ड। कर्ड अब देखिए पूजा पाठ हो और पंडित जी को मतलब दही ना दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और साथ साथ में हमारे जो बिहार के जितने भी फैमिलीज होते हैं उसमें दही को बहुत ही ज़्यादा प्योर माना जाता है। और साथ साथ घर से बाहर निकलते टाइम में मम्मी भी हम लोगों को दही खिला देती है, क्योंकि अच्छा मतलब परीक्षा अच्छा जाए, घर से बाहर किसी काम को जा रहे हैं तो उसके लिए। तो एक थर्ड नंबर का जो प्रोडक्ट है हमारा कर्ड, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो साथ साथ देखा जाए सबसे पहला जितने भी फेस्टिवल्स पूजा होते हैं उसमें, और उसके साथ साथ में जितने भी शुभ काम होते हैं उसमें, साथ साथ भोज में इत्यादि में कर्ड का इस्तेमाल होता है। अब जितने लोग वेजिटेरियंस हैं वो लोग तो नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वो लोग क्या खाएंगे, तो वो लोग पनीर खाते हैं। हाँ शिवांगी कह रही है दही चूड़ा, हाँ तो सही है, अभी आने ही वाला है। तो जल्द ही जनवरी आएगा, उसमें मकर संक्रांति है, तो उसमें मेरे लिए भी आप लोग भेज देना जी, जितने लोग लाइव हो मेरे लिए ज़रूर भेजना दही चूड़ा, मैं खाना पसंद करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है क्या, तो अब हाँ हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ आइसक्रीम। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है थोड़ा हट करके, वो है आइसक्रीम। देखो बिहार में धीरे धीरे आइसक्रीम इंडस्ट्री भी डेवलप कर रही है। अमूल वगैरह अपने ब्रांच को बिहार में कहाँ, तो हाजीपुर में इस्टेब्लिश किया है। बहुत सारे ऐसे हैं, वाडीलाल है, अमूल है, उसके साथ साथ ट्रीट है। ये सब आइसक्रीम की बेस्ट एवर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बिहार में है। उसके बाद है टेबल बटर।
आप लोग मक्खन जानते होंगे, उसका भी इस्तेमाल हमारे बहुत यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद स्किम्ड मिल्क पाउडर, सोनम का एक कमेंट आया है, मैं उसको पढ़ूंगा थोड़ी देर में। स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या होता है, देखो जब घर में गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम में आपके घर में दूध नहीं रहता है, तो मिल्क पाउडर बनाया जाता है, उसको स्किम्ड मिल्क पाउडर कहते हैं। उसका डेयरी व्हाइटनर भी कहा जाता है उसको। उसका इस्तेमाल हम लोग जनरली किस रूप में, चाय कॉफ़ी इत्यादि को मिल्की कलर देने के लिए करते हैं। उसके बाद है फ्रोजन फ्लेवर्ड योगर्ट। अब योगर्ट क्या होता है, देखो दही को ही हम लोग योगर्ट भी कहते हैं, लेकिन योगर्ट हमेशा मीठा होता है, लेकिन कर्ड जो होगा उसका कोई फ्लेवर नहीं होता है, वो फ्लेवरलेस होता है, उसमें नमक वगैरह या फिर चीनी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, वो आप अपनी नीड के हिसाब से मिला करके खा सकते हो। लेकिन जो योगर्ट होता है, याद रहे, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कर्ड अमेरिकन इंग्लिश नहीं है, वो ब्रिटिश इंग्लिश है, और योगर्ट कहाँ की इंग्लिश है, तो अमेरिकन इंग्लिश है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। वैसे सोनम कह रही है मेरे यहाँ नहीं होता है, तो सोनम आप वेस्ट बंगाल से हो शायद, इसलिए आपके यहाँ नहीं होता है। अगर आप बिहार से रहते तो ज़रूर होता है। वैसे आपको वेलकम है, एकदम बिहार में आइए। आपको जितने भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, तो हम लोग के यहाँ एकदम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, फिर भी ओके, सोनम कह रही है बिहार से ही है। ओके ठीक है छोटी, आप बिहार से हो तो ठीक है, यू आर वेलकम टू माय होम। मेरे सारे बच्चे मेरे घर पे इनवाइटेड हो एकदम। आप एकदम बेशक जब मन करे तब आप अपना ही घर समझना। वैसे भी आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, एकदम बेशक आओ, हमारे घर में आपके लिए एकदम पूरा खुला हुआ है। ओके, सरस्वती पूजा में होता है। एड्रेस 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 बता दूंगा मैं। एड्रेस यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं अभी यूट्यूब पे लाइव हूँ, पता चलेगा बहुत सारे लोग चले आएंगे। तो जो हमारे पर्सनल बच्चे हैं वो सब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं घर पे आप लोगों को इनवाइट करूँगा, ठीक है। वैसे आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। इन विच स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन 1983 इज एन एजेंसी ऑफ ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वर्किंग अंडर व्हाइट रेवोल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए, श्वेत क्रांति जो हुई थी उसी के तहत ऑपरेशन फ्लड को एस्टेब्लिश कराया गया था। कब, तो 1983 में। और वो देखा जाए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशन फ्लड की तरह, मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन जो हुई थी उसके तहत में देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया अभी के साल, मतलब इस साल में सेकंड रैंक हो गया है। पिछले वाले साल में, मतलब कब, कोविड के पहले वाले साल में इंडिया सेकंड रैंक पे नहीं था, फर्स्ट रैंक पे था। तो एक्चुअली हर साल ना मिल्क की प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। तो इस साल 2021 में मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है। और देखा जाए वर्ल्ड में तो बहुत बड़ा एक पोजीशन होता है मिल्क के कंजम्पशन में, साथ साथ में उसके प्रोडक्टिविटी में। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात भी बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में देखा जाए तो जो मिल्क के प्रोडक्शन में है, बिहार 20.61 कितना लाख लीटर मिल्क हर दिन क्या कलेक्ट करता है पूरे के पूरे अपने स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि बिहार कितना मिल्क हर दिन एक एवरेज रूप में देखा जाए तो कलेक्ट कर सकता है। तो 20.61 लीटर, आप समझ रहे हो, 20 लाख लीटर मिल्क हर दिन कलेक्ट किया जाता है हिंदुस्तान में करें, बिहार में। और उसके कंजम्पशन भी हमारे बिहार की फैमिली करती है, और बहुत आसानी से किया जाता है। साथ में हमारा बिहार अन्य आसपास के स्टेट को मिल्क भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि झारखंड, और उसके साथ साथ में वेस्ट बंगाल। यहाँ भी मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि लिक्विड मिल्क, घी, कर्ड, पनीर इत्यादि को भेजा भी जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आनंद, याद रखिएगा, AANAND, आनंद हमारा कहाँ का मिल्क प्रोडक्शन करने का कंपनी है, तो ये गुजरात की है। याद रखिएगा, यह नंबर 1 पे आता है हिंदुस्तान में, याद रखिएगा। और आनंद का ही अमूल एक ब्रांड है, याद रखना इस बात को भी आप। और इसी के तहत पे बिहार में कॉम्फेड की व्यवस्था करी गई है। कॉम्फेड जो है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं ये सारा का सारा बनाता है, और इसके कंजम्पशन को अपने स्टेट के साथ साथ अन्य स्टेट को भी बांटता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा बनता है वो है शुगर इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया जी कि बिहार में इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज़ादी के समय से देखा जाए तो हमारे बिहार का जो टेम्परेचर है और क्लाइमेट है उसके कारण बिहार में शुगर केन की बहुत अच्छे प्रकार की खेती की जाती है। और ये जो खेती होती है ये बहुत ही बेहतरीन होने के कारण हमारे बिहार की शुगर को इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे रखा, मतलब कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की शुगर को प्योर करने के लिए बोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि चीनी जो होता है
वो एक्चुअली अगर आप उसको रॉ फॉर्म में देखोगे तो रॉ फॉर्म में चीनी गुड़ होता है, लेकिन हम जो घर में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैं आपको बता दूंगा तो अब शायद बुरा भी लग जाएगा, मैं इस चीज़ को बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे अभी स्ट्रीम किए हुए हूँ। वैसे मैं आपको इनडायरेक्ट वे में बता देता हूँ, याद रखिएगा कि, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी सुन लिए उसके बाद आप चीनी खाना छोड़ देना, ऐसा मत करना कोई आदमी। जितने भी चीनी होते हैं इसको प्योर करने के लिए, मतलब वाइट करने के लिए, उसमें ना एक विशिष्ट प्रकार का केमिकल डाला जाता है, और वो केमिकल जो होता है वो बोन से निकलता है। वो भी बोन से किससे, तो छोटे जानवरों के बोन से नहीं, बड़े जानवरों के बोन से उस एक स्पेशल कंपाउंड को बनाया जाता है। उस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है चीनी को प्यूरिफाई करने के लिए। इसीलिए जो लोग चीनी वैसा वाला खाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इट्स नॉट गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको हाइड्रा भी कहा जाता है, उसका जो नेम है उसको अगर इंडस्ट्रियल रूप में देखा जाए तो उसको हाइड्रा कहा जाता है। उस हाइड्रा पाउडर को डाल दिया जाता है, वो एक्चुअली बोन से रिलेटेड एक चीज़ होता है, पदार्थ होता है, और वो क्या करता है, चीनी का जितना भी मैला होता है, गंदगी होती है, उसको अलग कर देता है, और उसको आसानी से निकाल कर फेंका भी जा सकता है। तो चलिए हम उस चीज़ को आगे समझते हुए देखते हैं कि शुगर इंडस्ट्री इज द मेजर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार ऑन रॉ मटेरियल based industry which is not only provides direct employment but also provides substantial direct employment. Sugar cane is the main raw material for this industry. अब चीनी इंडस्ट्री को हम लोग देखें तो उसके बारे में क्या कहा गया है, चीनी उद्योग बिहार की कृषि आधारित प्रमुख उद्योग है या कच्चे माल पर आधारित उद्योग है जिसका प्रत्यक्ष रोजगार नहीं बल्कि पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त होता है। इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर बता दे रहा हूँ कि बिहार का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। किस चीज़ के लिए, तो गन्ने की फसल के लिए। और मैं एक पाई चार्ट बनाकर छोटा सा आपको दिखाता हूँ। ये पाई चार्ट को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर 3 लाख, मतलब कि सोचो कि शुगर केन जो बिहार में है वो 3 लाख हेक्टेयर्स में, 3 लाख हेक्टेयर्स में शुगर केन की खेती पूरे बिहार में करी जाती है। और देखा जाए तो बिहार अकाउंट्स पर 3.5% ऑफ टोटल शुगर केन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और 3 लाख हेक्टेयर में खेती अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, और पूरे इंडिया का 3.5% चीनी बिहार खुद उपजाता है। जो कि देखा जाए इन बिहार शुगर केन इज कल्टिवेटेड ऑन द एरिया अबाउट 30,000 हेक्टेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 हेक्टेयर्स पर उसको किया जाता है खेती उसकी। उसके बाद क्या है, कहते हैं कि द गंगेटिक प्लेन्स कहाँ कहाँ का, वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा एंड समस्तीपुर। और ये जो खेती की जाती है वो करीब करीब देखा जाए तो कहाँ का, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा तथा समस्तीपुर। तो हम लोग देख लेते हैं गन्ने की खेती। तो आप यहाँ पर इस मैप में देखिएगा शुगर केन के लिए सिंबल इंडस्ट्री ऐसा बना हुआ है। आप यहाँ फोटोज में भी देख सकते हो, ऐसी इंडस्ट्री होती है। और ऐसे ही गन्ने से ऐसा वाला शुगर बनाया जाता है। शुगर के 2 फॉर्म होते हैं, एक लार्ज क्रिस्टल एलसी और एक होता है स्मॉल क्रिस्टल जिसको एससी कहा जाता है। एलसी एससी को भी हम लोग बाद में बता के इस पर चर्चा करेंगे। ये गन्ना का खेत है, आपने गन्ना का खेत देखा होगा बचपन में, अगर आप लोग के घर के आसपास गन्ना का खेत होगा तो देखा होगा। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे ही अपने घर में भी छोटा मोटा जगह पे गन्ने डाल करके उगा लेते हैं क्योंकि उनको छठ के टाइम में खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे भी बिहार में जो फेस्टिवल हमारा छठ होता है उसमें प्रसाद के रूप में गन्ना चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि बिहार कृषकों का राज्य है और यहाँ कृषि प्रधान राज्य होने का हम अपने जो फसलें होती हैं वो भी भगवान को चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर चीनी किस प्रकार से कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है और वो रॉ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और इस प्रकार से इंडस्ट्री में वो उसको प्योरीफाई किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आता है बिहार में वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना। और अगर हम लोग देख लेंगे साउथ बिहार में तो गया और नवादा। ये सब इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर अभी के टाइम में देखा जाए तो गन्ने का इंडस्ट्रीज़ है। वैसे मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट जानने की बात कि टोटल बिहार में देखा जाए तो
28 इंडस्ट्रीज हैं गन्ने के, जिसमें अभी एक्टिव मतलब अभी जिसमें काम चल रहा है वो सिर्फ 9 है। सिर्फ 9 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं 28 में जिसमें अभी वर्कर्स काम करते हैं और यहाँ पर शुगर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। बहुत ही दुख की बात है कि 28 फैक्ट्री में देखा जाए 1/3 सिर्फ कार्यरत है। तो बिहार सरकार ने इसी चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, नेक्स्ट आने वाले सालों में डेवलप करके जितनी भी इंडस्ट्रीज जो बंद पड़ चुकी हैं उन सभी को चलाने का उन्होंने मतलब कि वादा किया है। तो देखिए कहाँ तक वो प्रपोजल सक्षम होता है और साथ साथ में वो पेपर से ज़मीन पर आता है, वो सब तो हमें भविष्य में पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि about 6% of the state total agricultural land because of the fertile alluvial soil in this region। देखो हमारे बिहार में alluvial soil बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी जिसको आप लोग जानते हो, जो जल को बहुत ज़्यादा मतलब अपने पास कैद करके रख सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा कॉज बनता है कि हमारे यहाँ गन्ना का उत्पादन बहुत ही आसानी से हो सकता है। और दूसरी बात है अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा बयार नहीं बहता है, मतलब कि बहुत तेज तेज हवाएं नहीं बहती हैं, और साथ साथ में यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है, एलुवियल है। तो मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा रहेगा तभी गन्ना अच्छे प्रकार से उग पाएगा। और साथ साथ में यहाँ पे मौसम का बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, जिसके कारण एक रॉट नाम की बीमारी होती है जो गन्ने में लग जाती है, जिसमें गन्ने सड़ने लगते हैं खुद ब खुद। तो ये सब बीमारी भी नहीं हो पाती, इसीलिए बिहार में अच्छी गुणवत्ता का मतलब शुगर केन उपजाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त शुगर कैन इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ बिहार, रोहतास, भोजपुर, गया, नवादा एंड पटना। देखो उसके बाद जो हमारा जो साउथ वाला जो बिहार है ना, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ बिहार। साउथ बिहार में बहुत सारे जगह से रोहतास, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, यहाँ पर भी गन्ना की खेती की जाती है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होती है जितने नॉर्थ बिहार में होती है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। देखो शुगर केन इंडस्ट्री पे जितनी थी मैंने आपको बातें बता दी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा जूट उद्योग। जूट उद्योग को हम लोग समझें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जूट उद्योग बिहार के कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों में से एक है, जो रेशेदार फसल पटसन पर आधारित होता है। देश में जूट उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का द्वितीय स्थान है। अब देखो जूट इंडस्ट्री जो है नंबर 1, सबसे पहले वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड है, जो कि फाइबरस क्रॉप होती है। फाइबर मतलब जिसमें रेसे होते हैं उसको फाइबरस क्रॉप कहा जाता है। और बिहार रैंक सेकेंड इन द फील्ड ऑफ जूट प्रोडक्शन इन द कंट्री। और पूरे कंट्री में, इंडिया में देखा जाए तो ये सेकेंड जगह पे है। बिहार में जूट उत्पादन के लिए पूर्वोत्तर जिला पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया में होता है। राज्य के उत्पादन में पूर्णिया जिला अग्रणी स्थान पे है, जो राज्य के कुल जूट उत्पाद का 70% भाग उत्पादित करता है। मतलब इन बिहार जूट इज प्रोड्यूस्ड इन द नदर्न वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया, कटिहार। तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के एरिया में ये पाया जाता है। और साथ साथ में देखा जाए तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है जूट की, जो कि 70% जूट है पूरे के पूरे राज्य की। हाँ, आयु कुछ कह रहे हैं हमसे। सर आपको कहना है तो आप लिख सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा। अब देखिए उसके बाद आती है चाय उद्योग। तो चाय उद्योग में भी अच्छा जगह है, अच्छा पोजीशन है। तो बिहार हैज़ इमर्ज्ड एज अ ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट सिंस लास्ट 2 डेकेड। देखो ज़्यादा पुराना बिहार में चाय की खेती पुराने समय से नहीं हो रही है। तो पिछले 2 दशकों में, मतलब पिछले के 2 ही सिर्फ दशक में, मतलब 2-10 साल में ही ये डेवलपमेंट आई है कि बिहार में चाय की खेती शुरुआत करी गई है। और जो ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। आप कह रही हैं इंग्लिश में कौन सा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, प्रीवियस ईयर अवेलेबल हम करा देंगे पीडीएफ। क्यों आप लोग पैसे खर्च करना चाहते हो? जब फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो पैसे मत खर्च कीजिए, पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। टेंशन फ्री रहिए प्रीवियस ईयर की, ठीक है। अब क्या है, बिहार में जो चाय की खेती होती है वो किशनगंज जिले में होती है और 5000 एकड़ की भूमि पर की जाती है, जिसका 50% एरिया पोठिया, ठाकुरगंज और 10% किशनगंज में होता है। मैं इन सब चीज़ों को भी आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर होता है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, टी प्रोडक्शन प्लांट हम सेट अप इन द किशनगंज विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 203,000 टीज। अब क्या कहते हैं कि किशनगंज में 7
प्रसंस्करण संयंत्र लगाए गए हैं जिसमें 2300 से भी अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। मतलब 2300 टीज का मतलब 2300 मेट्रिक टन्स हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ इससे कि सॉरी गलत मैंने कह दिया कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कितना होता है, 400 टन होता है, जिसमें 2300 से भी अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन है। देखो 2300 मतलब क्या हुआ, तो ये काउंटिंग किस चीज़ का है, मैं इस चीज़ को शायद नहीं समझ पा रहा हूँ बच्चों, ये थोड़ा सा शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पर, क्योंकि बिहार में चाय 4000 टन सालाना के हिसाब से उपजाया जाता है। ठीक है, हम इस चीज़ को आगे भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। वैसे मैं छोटा सा एक डायग्राम के साथ कुछ चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हो बिहार में जो हम इंडिया में जो हमारा पोजीशन है बिहार का, वो यहाँ पे है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बिहार में जूट का प्रोडक्शन होता है, नंबर 1 कौन करता है, वेस्ट बंगाल करता है, और बिहार का रैंक सेकंड में आता है, उसके बाद उड़ीसा, असम और आंध्र प्रदेश है। तो ये हमारे जूट से रिलेटेड है। चाय वाली बात में आगे वाले पॉइंट में बता दे रहे हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी थोड़ा बिजी रहता हूँ ना जी, अपनी ही पढ़ाई रहती है इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप बेफिक्र रहिए, अभी आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बिहार में जूट का देखा जाए प्रोडक्शन है, बिहार का कौन सा रैंक है इंडिया में, तो सेकेंड नंबर रैंक पे। नंबर 1 पे कौन आता है, तो वेस्ट बंगाल आता है। तो आप देख सकते हैं बिहार में जो जूट की खेती करी जाती है वो इस प्रकार का जूट होता है, आप देख सकते हो। लंबे लंबे डंडे होते हैं जो ऊपर में मतलब करीब 4 फीट 5 फीट, ये महिला देख रहे हैं, ये फीमेल की हाइट करीब करीब 5 फीट होगी एवरेज के तौर पे। ये वेस्ट बंगाल की फ़ोटो है, WB की फ़ोटो है, आप ध्यान में रखिएगा, ये बंगालन है। और ये जो फसल है ये बंगाल का ही फ़ोटो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिहार के फ़ोटोज़ में बिहार के जो आपको जूट के पेड़ होते हैं वो थोड़े थोड़े मोटे होते हैं इन कंपैरिजन वेस्ट बंगाल के, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। और बिहार का जो जूट का पेड़ होता है वो ज़्यादा लंबा होता है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में। तो अब देखिए वहाँ के पेड़ पतले होते हैं इसीलिए वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन बिहार की। और बिहार में पेड़ मोटे हो जाते हैं इसलिए जो जूट का जो लेयर होता है, जो पतले पतले स्ट्रॉज होते हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप इसको देख सकते हो, आपके भी घर के आसपास में ऐसे पेड़ आपको दिख जाएंगे जो जूट का होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जूट का जो कल्टीवेशन होता है ये कब होता है, तो ये इसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकाला जाता है वो अक्टूबर के टाइम में, दिवाली से पहले निकाला जाता है। उससे पहले इस पेड़ को नीचे से काट करके क्या किया जाता है, पानी में सड़ने के लिए ऐसे आप जैसे देख रहे हो ऐसे रख दिया जाता है। उसके बाद एक लंबे समय तक 2-3 महीने 4 महीने तक वो सड़ जाते हैं। उसके बाद उसके बीच में संठी निकलता है व्हाइट कलर का, जिसका इस्तेमाल दुर्गा पूजा के टाइम में जो कहते नहीं है, ऐसे घर की मम्मी लोग जो होती हैं या फिर दादी माँ लोग होती हैं, वो उसको जला करके इधर उधर जलाती हैं, क्योंकि घर से ना वो मतलब जो पैसे खर्च करने वाला जो वो होता है एक दाना होता है उसको। हाँ जी कहिए, रजनी कुछ कह रही हैं, कहिए। दीपावली में उसका प्रयोग होता है, दुर्गा पूजा में नहीं। ओह, दुर्गा पूजा में होता है, दिवाली में नहीं होता है जी। दीपावली में होता है, दुर्गा मेला में नहीं होता है, ओह, आप मैं बोल गलत रहे बोल हैं। दिया, सॉरी सॉरी, दुर्गा पूजा में नहीं होता है, दिवाली में होता है, सॉरी सॉरी। हाँ, दिवाली में होता है उसका, क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि घर में जो वो दानव होता है जो पैसे खर्च करा जाता है, उसको जलाने से वो भाग जाता है। उसको शायद कुछ अजीब सा नाम से कहा था, आप लोग को ज़्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। वैसे आप लोग जब ये चीज़ जान ही रहे हो, ये नीचे में ये जो पेड़ देख रहे हो ये किस चीज़ का पेड़ है बच्चों, आप लोग जानते हो इसको क्या कहा जाता है, कोई जानते हैं? सर अरबी का है। इससे क्या बनता है रजनी, बताइए तो। इससे सब्जी बनती है। मतलब ऊपर पत्ता से नीचे बताए सर, दोनों का काम हो। हाँ, पत्ता सर और इस नीचे वाले पे फल का भी काम होता है। हाँ बेसन की शिवांगी कहिए, सब्जी आपको ही बनती है। बताना है क्या होता है इससे। सर इस पे बेसन का सर इस पे बेसन लपेट कर धागे से उसको बांध के सब्जी बनती है। एकदम सही, एकदम एकदम सही बच्चे लोग, एकदम बढ़िया आप लोग जानते हो जी। ये अरुई का पेड़ है, ठीक है। और इस पे पानी अगर आप गिर जाएगा ना, तो पानी गिरते ही ये मतलब खिसक के गिर जाता है, ये भी बात है। ये वाटर प्रूफ समझो, तो ये प्लांट का जो लीव्स होता है ये वाटर प्रूफ होता है, और ये सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। वैसे ही मैंने पूछ दिया, वैसे अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जूट पढ़ रहे हैं। देखिए जूट की खेती जो होती है, इसका जो रॉ प्रोडक्ट होता है वो किस तरीके से निकलता है, तो ऐसे जो संठी होते हैं, संठी के ऊपर से फाइबरस जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या किया जाता है बच्चों, तो उसको इस तरीके से निकाल लिया जाता है। और ये देख रहे हो ये कंघी नुमा होता है,
इसमें जूट को सीधा करने के लिए एक साइड से घुसाया जाता है और दूसरे साइड से निकाल जाता है। उसके बाद जो ऐसे किसान भाई को देख रहे हैं आप, ये किसान क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से समेट करके क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इस जूट का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे किया जाता है। जूट की रस्सी बनती है, इसके रस्सी से खाट की बिनाई होती है, साथ साथ में जूट के बोरा बनते हैं, साथ साथ में जूट का इस्तेमाल आप लोग देखते हो कि हमारे आपके घर में जो पैर पोंछने वाला होता है, जिसको पैर पोंछने वाला कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे इससे फाइबरस होता है। और बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चाय की खेती आती है। चाय की खेती की ऑलरेडी हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, किशनगंज में हमारी चाय की खेती होती है। बिहार के मैप में जो ईस्टर्न पार्ट है, जो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, उसमें किशनगंज साथ साथ में किशनगंज कौन कौन सी जगह में, तो अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, कटिहार, कौन कौन सा जगह है आप इसको याद रखिएगा। अररिया, किशनगंज, किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया और उसके बाद कटिहार। ये सब इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर चाय की खेती की जाती है। वैसे चाय की खेती उस जगह पे ज़्यादा अच्छी होती है जहाँ पर पानी का फ्लो भी हो और पानी एक जगह क्लॉग नहीं करे। कहने का अर्थ क्या होता है कि पानी बहता भी रहे लेकिन पानी एक जगह इकट्ठा नहीं हो, ऐसे ही जगह पे चाय की खेती होती है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो एरिया है इस फोटो में, ये ऊंचा है और धीरे धीरे इस साइड में देखो, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल से दिखाता हूँ, देखो जहाँ पे ये जगह है यहाँ पे थोड़ा नीचे है और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है। तो इसीलिए ऐसा टेरेस नुमा खेती होता है और यहाँ पे चाय की खेती अच्छे से सर, होती है। हाँ रजनी कहिए। सीढ़ी नुमा खेत सर, उसी में हाँ, इसको आप होता है। सीढ़ी नुमा खेत कह सकते हैं, स्लॉप या फिर सीढ़ी नुमा खेत, एकदम सही। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि 50% जो चाय की 100% खेती होती है, इसमें 50% खेती 50% हमारी कौन सी, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट खुद करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो बचे हुए होते हैं उसमें अररिया डिस्ट्रिक्ट कितना प्रतिशत, तो 30% अररिया डिस्ट्रिक्ट करता है और बचा हुआ कटिहार और पूर्णिया, ये बचे हुए जो 20% होते हैं इसकी खेती ये करता है, ये डिस्ट्रिक्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर साल 4 मिलियन केजी टी सिर्फ बिहार प्रोड्यूस करता है, जो कि देखा जाए कि बहुत बड़ी इकाई है अपने बिहार के लिए। और ये टी का प्रकार जो होता है, ये टी जो बिहार की टी होती है, असम की टी के इतनी अच्छी तो नहीं होती है लेकिन यह उससे कम भी नहीं होती है। मैक्सिमम बिहार की टी का डायरेक्ट लीफ इस्तेमाल किया जाता है चाय बनाने के लिए, न कि उसके मतलब छोटे छोटे जो हम लोग चाय की पत्ती होती है, जिसको आप लोग छोटे छोटे गोल गोल दाने के रूप में देखते हैं, वो असमी टी होती है। लेकिन बिहार की जो टी होती है वो डायरेक्ट पत्ते से ही बनाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ ज़्यादा ही एरोमेटिक हो जाती है, इसी लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वैसे मैं एक और चीज़ बता दूं, बिहार में 50 नए टी प्रोसेसिंग प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जहां पे चाय के पत्ते को प्रोसेस करके उसको चाय पत्ती बनाया जा सके, ऐसे नए 50 प्लांट को बिठाने का गवर्नमेंट का प्लान है, जो कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार इन सभी डिस्ट्रिक्ट में 2025 तक किया जाएगा। ये 7 निश्चयों में से एक निश्चय के अंतर्गत यह भी आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैप है, उस मैप में हम लोग कुछ और चीज़ को देखते हैं कि वो एरिया कौन कौन सा है। सबसे पहली बात आपको बताएं कि अभी बता रही थी रजनी कि सीढ़ी नुमा खेत में चाय की खेती होती है। तो यह जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये कटिहार का इधर का एरिया जो वेस्ट बंगाल सटा हुआ, और ऊपर के तरफ में ये एरिया कहीं ना कहीं से माउंटेन से लिया, माउंटेन मतलब पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पर जो होगी ढलान आपको अवश्य मिलेगी जहाँ पर पानी क्लॉग नहीं हो सके, रुक नहीं सके, इसीलिए इस एरिया में चाय की खेती करी जाती है। और इससे बिहार को एक बहुत फायदा भी होता है, क्योंकि अब सोच लो अन्य क्रॉप्स भी हमारे बिहार में होते हैं और चाय भी होते हैं। विश्वास कीजिएगा, आपको इस चीज़ के बारे में मुझे आज से 2 साल पहले तक नहीं पता था कि बिहार में भी चाय की खेती होती है। मैं तो सोचता था असम और दार्जिलिंग में ही चाय की खेती होती है, लेकिन मुझे अभी 2 साल पहले जब से मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की तब पता चला कि बिहार में भी भाई चाय की खेती होती है। हमारा बिहार भी डेवलप्ड राज्य बनने वाला है जल्दी ही, हाल फिलहाल में। देखो नेक्स्ट हमारा आता है लेदर इंडस्ट्री के बारे में बता दें। अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
बिहार हैज़ एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 26.4 लाख सेल्स एंड 50.90 सिल्क ऑफ काउज एंड ऑक्सन। देखो ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ फैक्ट, देख लीजिएगा आप कि केंद्रीय चावल अनुसंधान, सॉरी चावल यहाँ पे होना चाहिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, क्या यहाँ गलती हो गई है जी, ठीक है, ये केंद्रीय लेदर मतलब सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए यहाँ पे। तो केंद्रीय लेदर लेदर चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में गाय बैल की 26.4 लाख खाल और 50.9 लाख खाल चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। बिहार में खालों और चमड़ों के व्यापार का विपणन के 7 मंडियां हैं, पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार और पूर्णिया। तो मैं आपको छोटा सा एक बात बता देता हूँ, मैंने शुरू में आपको बताया था कि बिहार में सबसे अच्छा प्रकार का टैन अर्थात कि गोट, आपको पता होना चाहिए बिहार में गोट बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और यहाँ पे गोट का स्लॉटर लोग करते हैं। गाय मतलब और भी जानवर हैं जैसे गाय हुआ, फिर गोट हुआ, बफलोज हुए, और भी बोवाइन बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उन सभी जानवरों में गोट बहुत ज़्यादा स्लॉटर किया जाता है, ठीक है। और गोट के स्लॉटर के बाद जो गोट का रॉ प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग हाइड्स कहते हैं, गोट का जो चमड़ी होता है उसको हम लोग हाइड्स कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में खाल भी कहते हैं बच्चों। और इस खाल को इंडिया दूसरे कंट्री में इंपोर्ट करती है क्योंकि उससे बहुत ही बेहतरीन प्रकार के लेदर बैग्स बनाए जा सके, ठीक है। हाँ, किशनगंज में आयु रहते हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे होता है, तो अच्छी बात है। शिवांगी कह रहे हैं मुझे आज पता था, तो शिवांगी को आज पता चला है कि बिहार में चाय भी उपजाई जाती है। तो बताता हूँ, गोट का स्लॉटर बहुत ज़्यादा बिहार में होता है। मैंने आपको बताया कि गोट के प्रोडक्शन में देखा है तो नंबर 1 पे कौन सा हमारा राज्य आता है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद 2 नंबर पे आता है राजस्थान और 3rd नंबर पे बिहार आता है। तो बिहार में गोट का प्रोडक्शन बहुत होता है, इसलिए गोट के स्लॉटर हाउस भी यहाँ पर है, और गोट के स्लॉटर हाउस आपको चौक पे हर जगह आपको दिख सकते हैं। और उनकी खाल का इस्तेमाल दूसरे कंट्री भेज करके किया जाता है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लेदर बैग्स वगैरह बनाए जा सके। उसके बाद हाइड से रिलेटेड जब और भी बात आती है तो अन्य जानवर जैसे कि काऊ, उसके साथ साथ में बफलो, BUFFALO, और उसके बाद जो तीसरा जो आता है हमारा गोट, ये है तीनों भी अपना अपना योगदान देते हैं किस चीज़ में, तो फुटवेयर में। इन दोनों के खाल का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है, फुटवेयर में। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को लेदर का सैंडल खरीदना है, लेदर का जूता खरीदना है, तो वो जो बोवाइंस होते हैं, बड़े कैटल्स होते हैं, उनके स्किन का इस्तेमाल किया जाता है चमड़े बनाने के लिए। इवन कि हम लोग जो बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं से काऊ और बफलो के ही स्किन से, टैन से बनाया जाता है। गोट के, आपको मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको भविष्य में भी ये चीज़ याद रहेगी। गोट का जो टैन होता है जिसको हम लोग हाइड्स कहते हैं, चमड़ी होता है, खाल होता है, उससे बेहतरीन प्रकार के लेदर बैग्स बनते हैं। कुछ लेदर बैग्स के आपको मैं ब्रांड का नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि जिमी चू, आपको पता होना चाहिए। जिमी चू एक्चुअली सैंडल बनाने की ब्रांड है, साथ में बेलवेरॉन, ये सब ऐसे ऐसे ब्रांड है जो कि बेहतरीन क्वालिटी के लेदर बैग्स बनाते हैं। तो अगर आप ये सब लेदर बैग्स यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो जानवरों के खाल से बनते हैं, ठीक है। चलो, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। इसके कहाँ कहाँ मार्केट है तो आप ये सब मार्केट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टोबैको इंडस्ट्री। Tobacco is highly produced in plains of northern Bihar. The industry has developed in the district of बेगूसराय, जमुई, बिहार शरीफ, बक्सर, दरभंगा। तो उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में तंबाकू बहुत अधिक उत्पादन होता है। इस उद्योग का जो मेन जगह है वो जमुई है, बेगूसराय है, बिहार शरीफ है, आरा, बक्सर, दरभंगा आदि जिलों में होता है। आप लोग तंबाकू के खेत देख सकते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर जाते हैं तो जब आप ट्रेन से यात्रा करते रहते हैं तो सड़क के जो भी पटरी होती है उसके आसपास में आपको टोबैको इंडस्ट्री बहुत ही आसानी के टोबैको के पेड़ आपको बहुत ही आसानी से दिख सकते हैं। और आगे और है कि बिहार में तंबाकू उद्योग मुख्य रूप से बीड़ी का उत्पादन के लिए होता है। तो बीड़ी उत्पादन के लिए तेंदू का पत्ता झारखंड से मिलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि तेंदू एक चीज़ होता है, जैसे आप लोग बीड़ी शायद ही देखे होंगे कोई बच्चे, ठीक है।
तो बीड़ी का जो ऊपर का होता है ना कवर, वो तेंदू के पत्ते का बनता है। और देखा जाए तो बिहार में मुंगेर, पटना, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, मानपुर, आरा, बक्सर, महानार, शाहपुर, अयोध्यागंज इत्यादि में बीड़ी का उत्पादन होता है। बीड़ी का जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करने वाला राज्य है वो वेस्ट बंगाल है बच्चों, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बिहार से ही बीड़ी वहाँ एक्सपोर्ट की जाती है। बहुत सारे ब्रांड हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ पे फोटो जो दिखा रहा हूँ, ये हमारा टोबैको का पत्ता है। तो आप देख सकते हो बड़ा बड़ा पत्ता होता है, कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन दिखता है। लेकिन ये बनाता क्या है, तो देखिए ये सब चीज़ जैसे कि शिखर, पान पराग, RMD, गोवा 1000, ये सब चीज़ इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो कृपया आप लोगों से एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूँ कि कृपया इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और अगर कोई इस्तेमाल आपके सामने में करते हुए दिखे तो उसको मना करें। परिवार में कोई लोग को आदत अगर हो जाती है, कुछ लोगों को, मेरे यहाँ बहुत सारे स्टाफ आते हैं, उनको मैं ये खाते हुए देखता हूँ, मैं मना भी करता हूँ, लेकिन वो लोग बोलते हैं मेरी आदत लग गई, अब छूटती नहीं है। तो सोचो इतना अच्छा सा पेड़ से इतना बकवास सा प्रोडक्ट निकलता है, तो आप समझ सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, देख रहे हो यहाँ पे हार्बर, कौन सा गोल्ड फ्लैग, क्या क्या है, नेवी कट, फला चिल्ला। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट हैं ये टोबैको प्रोडक्ट है। स्टैचुअरी वार्डिंग के साथ मैंने कह दिया। हाँ कुछ कह रहे थे, कहिए जी। रजनीगंधा और सब नहीं रजनीगंधा वगैरह उसका नाम नहीं दे पाया क्योंकि फोटो नहीं मुझे मिला। और भी बहुत सारा होता है ना, एक क्या होता है केसर, कौन सा है केसर जीवन, क्या है यार, केसर जीवन तो वो तो झंडू का आता है। वही क्या होता है यार वो, जुबा केसरी विमल कौन है। सा है यार, बताओ यार तुम लोग, क्या नाम है जुआ केसरी। विमल सर, उसका, नाम क्या है जुबा विमल केसरी का यार। विमल है सर। ओ हाँ विमल, विमल। मतलब उसके ऐड देखते हो कौन करते, बड़े बड़े वो करते, शाहरुख खान ऐड कर रहा है जुमा केसरी, बोलो जुमा केसरी। अब मुझे नहीं लगता है कि उसमें केसर डाला भी जाता होगा, पता नहीं क्या है। तो देखो स्टैच्यूअरी वार्निंग के साथ मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया, कृपया इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सही बच्चों को, बिना अल्कोहल, बिना दारू, बिना सिगरेट के भी एक इंसान जी सकता है। मैं आपको बताता हूँ सीरियस कि दुनिया में आप हर काम करना, नशा मत करना, क्योंकि दुनिया में नशा आपको संपूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है, आपके परिवार को तोड़ देगा, आपके साथ रहने वाले लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और अगर आपके घर में कोई करता है तो प्लीज़ उनको मना कीजिएगा, बोलिएगा हमारे सर ऐसा कह रहे थे, ये करना गलत बात है, और ये सच में गलत बात है, आप कृपया न करें। रजनी कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए जी। सर सोनू खाता है रजनीगंधा, पूछिए ना। हाँ सोनू जी। ठीक है कोई बात नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा, अगर आज से ही आप प्रण करिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्लासमेट लोग थोड़े बहुत करते हैं बदमाशी, थोड़ा बहुत किसी किसी के बारे में बोल देते हैं, बुरा नहीं लगाना है सोनू। देखो मैं हर के लिए कहूँगा, देखो दुनिया में कोई चीज़ खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ काम नहीं करना चाहिए यार, समझिएगा। ठीक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी सिल्क इंडस्ट्री के ऊपर में। तो बिहार कीट पालन, सॉरी रेशम कीट पालन बिहार में कृषि आधारित उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, मलबरी, तसर और इरी। तो बिहार में रेशम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, जो राज्य के रेशम वस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। बिहार में रेशम उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा जिलों में 4 प्रादेशिक कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। उसके बाद बिहार में सीमेंट उद्योग भी है, जो सर्व प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो रोहतास जिले में बहुत ज़्यादा, डालमिया नगर में बहुत ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है, इसके कारण वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रीज भी हैं। कैमूर की पहाड़ी के एरिया से भी बहुत ज़्यादा किस चीज़ का, चूना पत्थर का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से निकाल करके उससे सीमेंट बनाया जाता है। तो बिहार में सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर रहा है। अब इसके बारे में आगे कहा गया कि 289 मिलियन टन ऑफ सीमेंट, सॉरी सीमेंट करें, मिलियन टन ऑफ चूना पत्थर का भंडार आपके बिहार में मिलता भी है। उसके बाद सिल्क इंडस्ट्री के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, और बता दिया हूँ, और सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आता है, हमने जितना भी चीज़ पढ़ा है वो सब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को जानते होंगे बच्चों। आयु पूछ रहे हैं कि आप, मैं कौन से पेपर में, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ आयु, मैं बता दे रहा हूँ। मखाना है सर। हाँ इसका नाम बताओ जल्दी सब बच्चे लोग, किसको कौन कौन खाए हुए हैं जी बिहार में जो रहते हैं, अगर नहीं खाए होंगे तो गलत। मखाना है सर। हाँ मखाना है, सर वेरी गुड। मखाना है। और सर ये राइट हैंड साइड में ये जो ग्रीन ग्रीन बीज जैसा, ये क्या है सर?
वही आपने इसको तो देखा है छोटी, लेकिन आपने इधर वाली चीज को नहीं देखा। मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है गॉर्गन, गॉर्गन नट। हिंदी में इसको ओके हम लोग सर। कहते हैं मखाना। ओके, मखाना। ओके, अब मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। देखो, बिहार में देखा जाए तो बिहार ही पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे मखान का प्रोडक्शन करता है। और इस मखान को ईस्ट, मतलब ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं जैसे कि यूरोप, अमेरिका इत्यादि, यहाँ से इंपोर्ट करके मखान ले जाते हैं अपने कंट्री और वहाँ पे उसका सेल करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगह ही यह चीज़ की खेती होती है, एक साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका के मखान छोटे छोटे होते हैं, और दूसरा इंडिया में। और इंडिया के कहाँ, तो इंडिया के बिहार में जहाँ आप रहते हैं वहीं पे इस मखान की खेती होती है। और आप ये जो देख रहे हो ये मखान का पत्ता है, और ये मखान का पत्ते में से बाद में ऐसे कंद निकलते हैं। एक छोटा आप देखोगे ऐसा पत्ता रहेगा, उस पत्ते के बगल से एक डंडी नुमा निकलता है छोटा सा, और वो डंडी नुमा गोल बन जाएगा, और वो गोल में छोटे 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 बॉल्स बनते हैं। और वो बॉल्स जो आप देख रहे हो, इसी बॉल को क्या किया जाता है, घर में जो मम्मी वगैरह होती हैं वो इसको गर्म करती है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करने का जैसे हमारे धान का लावा बन जाता है, धान में खोई जिसको कहते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा में नहीं, दिवाली, बार बार हमें दुर्गा पूजा ही याद आता है। तो दुर्गा पूजा के टाइम में नहीं, दिवाली के टाइम में खोई एक चीज होता है जो धान से बनता है। धान को जैसे ही गर्म किया जाता है ना तो वो फट जाता है और बड़ा सा बन जाता है। आप इस चीज को जरूर प्रसाद के रूप में खाओगे। तो वैसे ही ये गोल गोल जो बॉल्स होते हैं उसको जैसे ही गर्म किया जाता है तो वो फट के इतना बड़ा बॉल बना देता है, और उसी को मखान कहा जाता है। मखान का जो फल होता है वो ऐसा होता है बच्चों, आप इस फोटो में अच्छे से देख सकते हो। मखान के बारे में बता दूं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का 85% जो मखान है वो सिर्फ बिहार में ही उपजाया जाता है। इसके साथ साथ में मखान के बारे में देखा जाए तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन में फिश, मछली और मटन, MUTTON, मटन के वनस्पति गुना 3 टाइम्स प्रोटीनस ये होता है प्रोटीन। तो 3 गुना प्रोटीन इसमें पाया जाता है, और उसके साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, और ये बिहार के इकोनॉमिक सोर्स का एक बहुत बड़ा कॉज भी बनता है। इसलिए इसकी खेती को बहुत ज़्यादा हमारी राज्य सरकार आगे बढ़ने के लिए मौका दे रही है, और 300 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। किस किस एरिया में, तो वो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया डिस्ट्रिक्ट में किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों को सही बता रहा हूँ मखान नहीं खाए होंगे तो गलत बात है, एक बार खा के देख लेना आप, ठीक है। यहाँ रजनी पूछ रही हैं टाइम सर जी, किस चीज़ के लिए आप टाइम पूछी थी जी? ओहो, टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, हाँ हाँ मुझे पता है, लास्ट पेज था इसीलिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। देखो बच्चों, आज जितने लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं सभी लोग को थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, ठीक है। वीडियो जाते जाते शेयर करके जाना, और जो बच्चे इस कंटेंट को टीच मिनट पे देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को धीरे धीरे ग्रो करा दो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, सब्सक्राइब करा दो प्लीज़। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले दिन नए कंटेंट के साथ, अर्थात पॉलिटी के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और इसकी PDF व्हाट्सएप के ग्रुप में और साथ साथ में टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय किड्स, पीस आउट। जाइए कृष्ण सर की क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग।